और अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें, जहां पाकिस्तान और लश्कर चीफ हाफिज सईद घायल हुआ है। पाकिस्तान से जानकारी सामने आ रही है, आतंकी हाफिज सईद के घायल होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले में हाफिज का भतीजा अबू कताल मारा गया है। झेलम में अज्ञात हमलावरों के द्वारा यह हमला किया गया, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हमले में हाफिज का भतीजा अबू कताल मारा गया है। झेलम में अज्ञात हमलावरों के द्वारा हमला किया गया है। लश्कर चीफ हाफिज सईद के घायल होने की खबर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से जानकारियां सामने आ रही हैं और एक बड़ी खबर अपने आप में कह सकते हैं कि जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, क्या अपडेट फिलहाल आपको मिल पा रही है जिस तरीके से हाफिज सईद के घायल होने की खबर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ी खबर यही है कि अबू कताल जो कि भतीजा है हाफिज सईद का, वो मारा गया है। कुछ अज्ञात लोगों ने आकर हमला किया और उसी हमले में जो है हाफिज सईद जो है वहाँ पर था, जिसमें वो जख्मी हुआ है। कुछ और लोग भी जख्मी बताए जा रहे हैं, मगर अपने आप में एक बड़ी खबर इसलिए क्योंकि हाफिज सईद जो है वो भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है और कई युवाओं को आतंकी गार्बेज में धकेल कर उनके लहू का जो है वो लहू जो है उसके सरहद। और आप सोचें, उनके मौत के लिए जिम्मेदार, हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हाफिज सईद जख्मी हुआ है और इसी को लेकर ये बड़ी खबर है। और बड़ी बात है कि अबू कताल जो है उसका साथी वो मारा गया है। जो जानकारी है, बीती रात की ये घटना है जब अबू कताल, हाफिज सईद और कुछ लोग जो हैं एक जगह पर थे, एक ठिकाने पर थे, जिसके बाद वहां पर एक अज्ञात लोगों ने कुछ हमला किया और उसी दौरान इस हमले में जो है फायरिंग में अबू कताल जो है पहले गंभीर रूप से घायल हुआ था, बाद में उसकी मौत हो गई और हाफिज सईद भी इस कार्रवाई में जो है वो जख्मी हुआ है। इस खबर के बाद पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। पाकिस्तानी ऐसे जो खुफिया एजेंसी ISI है उसमें जो है खलबली मची हुई है कि आखिरकार कैसे यहाँ तक हो गया। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो जो रिबल ग्रुप हैं आपस में पाकिस्तान में कई ऐसे आपस में लड़ते दिख रहे हैं, जिसके बाद इस तरह के कमांडरों के मारे जाने का सिलसिला लगातार तेज हुआ है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से अभी पहले कुछ दिन पहले हम इस विषय पर बातचीत भी कर रहे थे, जब पाकिस्तान में एक मस्जिद पर जो है हमला हुआ था, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान ने जिन अलग अलग आतंकी संगठनों को, जिन अलग अलग आतंकियों को पाला, वही आतंकी अब पाकिस्तान में ही हमला कर रहे हैं और जिस तरीके से खुद आतंक के आका हाफिज सईद के ऊपर ही हमला हो गया? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये पहला नहीं है। पिछले 3 दिनों में 2 मस्जिदों पर हमला हो चुका है, 2 मस्जिदों में हमला हुआ है जिसमें कई लोग मारे गए हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो हालात पाकिस्तान की काफ़ी चिंताजनक है और ये चिंताजनक हालात जो हैं वो इन्हीं आतंकियों ने बनाए थे। पाकिस्तान ने पहले ये आतंकी तैयार किए और आज ये आतंकवाद ही पाकिस्तान को खाने में लगा हुआ है। पहले बांग्लादेश अलग हुआ, अब खैबर पख्तूनख्वा और जो इलाका है बलूचिस्तान का, वहाँ पर लगातार हालात खराब हैं। तो ऐसा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटेगा। और ये कहा भी जाता है और ये जो कहा जाता है, मुझे लग रहा है कि वैसे ही अब शक्ल सूरत पाकिस्तान में बनती जा रही है। दूसरी ओर अजय, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आई कि हाफिज सईद घायल है और बड़ी बात यहाँ पर है कि उसे मिलिट्री अस्पताल में एडमिट करवाया गया है, उसको लेकर भी कई सारी खबरें जो है सामने आ रही थी कि जहाँ मिलिट्री जाहिर तौर पर आतंकियों का समर्थन करती है, मिलिट्री हॉस्पिटल में उसे एडमिट करवाया गया। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो लंबे समय से हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान में रह रहा है और पाकिस्तान की ही रोटियों पर पल रहा है। पाकिस्तान दरअसल इन लोगों को पालता है और हाफिज सईद की बात की जाए, सईद सलाहुद्दीन की बात की जाए, इनको तमाम वो सुविधाएं दी जाती हैं जो वहाँ पर किसी भी बड़े अफसर को मिलती हैं। और इसीलिए हाफिज सईद को जो है वो मिलिट्री अस्पताल में रखा गया है ताकि अभी उनको आशंका होगी कि हाफिज सईद पर कहीं और हमला ना हो जाए, इसीलिए वहाँ पर इलाज उसका चल रहा है। हाफिज सईद को कई बार पाकिस्तान के कई बड़े लोगों के साथ, सेना के बड़े अफसरों के साथ देखा गया है, जिसकी कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर इन आतंकियों का ही बोलबाला है और यही इसी वजह से लंबे समय से ये लोग वहाँ सर्वाइव करते हैं। तमाम तरह के इनपुट के बाद, तमाम तरह के प्रेशर के बावजूद भी पाकिस्तान ने इन लोगों को आज तक हिरासत में नहीं लिया, ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। जी अच्छा, दूसरी ओर अगर अबुल कताल को लेकर बात की जाए तो अबुल कताल को भी जो है NIA के द्वारा वांटेड घोषित किया गया था। अबुल कताल किस तरीके से आतंकी किन किन गतिविधियों में शामिल रहा है जिसकी मौत हो गई? अबू कताल, आपको बता दूं कि वो शिवखोड़ी से जो कटरा बस जा रही थी जिसमें 9 यात्रियों की मौत हो गई थी आतंकी हमले में, उस आतंकी हमले का एक मास्टरमाइंड माना जाता है और बताया जाता है कि अबू कताल ने ही उस हमले को प्लान किया और उसके बाद यात्री बस पर
हमला करके जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की, आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस हमले को प्लान किया था। उस हमले में 2 से 3 आतंकी जो हैं वो लगातार उन यात्रियों पर फायरिंग करते रहे, जिसमें 9 लोग जो है वो मारे गए। जब वो बस खाई में गिरी तो खाई में जाकर भी उन आतंकियों ने जो है यात्रियों पर फायरिंग की, उनको मौत के घाट उतारने का प्रयास किया। और उसके बाद से लगातार वो आतंकी फरार हैं। उस हमले में जो एक शख्स था लियाकत नाम, उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया था, जिसने उन आतंकियों को मदद दी थी वहां पर पहुंचने के लिए, वहां से भागने के लिए। और तभी पता चला था कि ये अबू कताल जो है वो मास्टरमाइंड है। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में खासतौर पर इसका जिक्र भी किया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से यहाँ पर एक आतंकी मारा गया, एक घायल है। अब ऐसे में भारत में हर कोई यही दुआ कर रहा होगा कि जो हाफिज सईद है वो भी जो है मारा जाए, उसकी भी इस हमले में जिस तरीके से घायल हुआ मौत हो जाए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।